ने 5 जगतों के बारे में वर्गीकरण किया था, ठीक है। कौन कौन सी? 1 नंबर मोनेरा, 2 नंबर प्रोटिस्टा, 3 नंबर कवक, 4 नंबर प्लांटी, एक मान जो कि 4 नंबर पर आपने ये है ना अपनी प्लांटी जगत, वही क्या है? वनस्पति जगत है। इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे आज? विस्तार से पढ़ेंगे। यानी प्लांटी जगत के अंदर क्या आएंगे? पेड़ पौधे आएंगे। अब पहले इनके लक्षण देख लेते हैं। पादप क्या होते हैं? बहुकोशिकीय। एक बार लिखना मत, ठीक है। बहुकोशिकीय किसे बोलते हैं? यानी जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पादपों का एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पादप क्या होते हैं? यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक क्या होता है? जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, अंत्यप्रद्रव्य जालिका इत्यादि क्या होती है? उपस्थित होते हैं। यानी जो पादप की कोशिका है उसके अंदर क्या है? केंद्रक उपस्थित है। बहुकोशिकीय है। इनका शरीर है ना एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इनकी कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। पादपों की कोशिका में केंद्रक कला पाई जाती है। केंद्रक कला क्या होती है जानते हो? जो इनकी कोशिका होती है उसके अंदर जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ एक आवरण पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? केंद्रक कला। यानी यूकेरियोटिक है मतलब इसके अंदर केंद्रक है। अगर केंद्रक है तो केंद्रक कला भी उपस्थित है, ठीक है। और इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? लवक पाए जाते हैं। कौन से लवक पाए जाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन से लवक से होती है पादपों में? हरित लवक से। यानी इनके अंदर लवक क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। एक होता है हरित लवक, एक होता है व्रणी लवक और एक होता है अव्रणी लवक। हरित लवक जो होता है इसकी उपस्थिति में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। उसके द्वारा ये क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। और व्रणी और अव्रणी लवक है ये क्या करते हैं? जैसे अपने पुष्प हो गए उनमें रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। मुख्य लक्षण है क्लोरोफिल। पौधों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। हम अब इसकी आवास की बात करते हैं तो ये कहां कहां पर पाए जा सकते हैं? स्थल में भी पाए जा सकते हैं और जल में भी। यानी इनका आवास क्या है? ये स्थलीय भी है और क्या है? जलीय भी है। स्थलीय वो पादप जो अपने धरातल या स्थल पर पाए जाते हैं और जलीय वो पादप जो जल के अंदर पाए जाते हैं। ये लिखो। और देखते हैं पादप स्वपोषी होते हैं या परपोषी होते हैं? पादप क्या होते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या किसी और पर डिपेंड रहते हैं? किस पर? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है, वो क्या होता है? स्वपोषी होता है। यानी पादप क्या होते हैं? स्वपोषी। ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं इनकी प्रचलन की। पादपों में प्रचलन अनुपस्थित होता है, लेकिन कुछ एक कोशिकीय ऐसे पादप होते हैं जिनमें प्रचलन होता है। पादपों को कभी चलते हुए देखा है क्या आपने? यानी इनमें प्रचलन क्या होता है? अनुपस्थित होता है। लेकिन अमेजन का जंगल नाम सुना है कभी? अमेजन का जंगल बहुत बड़ा जंगल है, नहीं सुना? उसके अंदर कुछ ऐसे पौधे पाए जाते हैं जो उनमें गति करने की क्षमता होती है। जैसे यहाँ पर ये खड़ा है पादप, इसकी जड़ें इस प्रकार से रहती है, ठीक है। इस प्रकार से ये पीछे वाली क्या हो जाएगी?
नष्ट हो जाएगी और आगे निकल जाएगी, वापस पीछे वाली नष्ट हो जाएगी, आगे निकल जाएगी। इस प्रकार धीरे धीरे क्या करता है, लेकिन ये सभी पादपों में नहीं होता है। ठीक है, आपको प्रचलन यहां पर क्या करना है, अनुपस्थित करना है। आगे हम बात करें उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता क्या होती है? उत्तेजनशीलता होती है, हम उत्तेजित होते हैं किसी प्रकार से, ऐसे मान लो जैसे क्रोध हो गया, प्यार हो गया, किसी अपने को पहचानना। ठीक है, वो इनके अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है? उपस्थित होती है, लेकिन बहुत ही धीमी। बहुत ही धीमी उपस्थित होती है। ठीक है, ये और नोट कर लो। अगला पॉइंट है, पादपों में भोजन किसके रूप में संचित होता है? बताओ तो, भोजन किसके रूप में संचित होता है? मंड के रूप में। मंड क्या होता है? स्टार्च, नाम सुना है? यानी इनका भोजन किसके रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में या मंड के रूप में। अपनी पूरी धरती पर पादपों को दो उपजगतों में बांटा गया है। जो प्लांट जगत है, प्लांट किंगडम है, उसको दो उपजगतों में बांटा गया है। कौन कौन सी है वो देखना आप। एक होती है पुष्पोद्भिद, और एक क्या होती है, पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद क्या होता है? यानी ऐसे पादप जिनके अंदर क्या होते, पुष्प निकलते और बीज का निर्माण होता है, वो क्या होता है? पुष्पोद्भिद। पुष्पोद्भिद किसे बोलेंगे? यानी जिन पादपों के अंदर क्या होता है, पुष्प या फूल क्या होता है, उपस्थित होता है, प्लस क्या बनता है, बीज बनता है। और अपुष्पोद्भिद, इसका उल्टा कर लो, यानी इनके अंदर पुष्प और बीज क्या नहीं होते, उपस्थित नहीं होते या निकलते नहीं है। यानी इनके अंदर क्या होंगे, पुष्प नहीं होंगे और बीज भी नहीं बनेंगे। ठीक है, अपुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद जगत है, इसको दो प्रभागों में बांटा गया है। अब देखना प्रभाग क्या होता है। यानी पादपों का जो हम वर्गीकरण करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रभाग बोलते हैं। ठीक है, यानी पादपों का जो हम वर्गीकरण करेंगे उसको क्या बोलते हैं, प्रभाग। और जंतुओं का वर्गीकरण बोलते हैं, उससे जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पढ़ा नहीं चल रहा है ना अभी, आर्थ्रोपोडा संघ, मोलस्का संघ, नहीं पढ़ा? यानी पादपों का वर्गीकरण क्या कहलाता है, प्रभाग, और जंतुओं का वर्गीकरण संघ। अब इन पादपों का हम वर्गीकरण देखें तो जो पुष्पोद्भिद पादप है उनको कितने प्रभागों में बांटा गया है, दो प्रभागों में। कौन कौन से, कितने प्रभागों में, दो में। एक होता है आवर्तबीजी पादप, और दूसरा होता है अनावर्तबीजी पादप। आवर्तबीजी पादप क्या होता है, पता है? आवर्तबीजी पादप वो होते हैं जिन पादपों के जो बीज बनते हैं वो क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। उनके ऊपर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है। और अनावर्तबीजी पादप वो होते हैं जिनके बीज क्या होते हैं, खुले होते हैं, उनके ऊपर कोई आवरण नहीं होता है। ठीक है, यानी पुष्पोद्भिद उपजगत है, उसके कितने प्रभाग पढ़ेंगे हम। पहला कौन सा है, आवर्तबीजी पादप। आवर्तबीजी क्या होते हैं, जिनके बीजों पर आवरण पाया जाता है। और दूसरा अनावर्तबीजी पादप, इन पादपों के बीजों पर आवरण नहीं पाया जाता है, ये बीज खुले होते हैं। ठीक है, और अपुष्पोद्भिद जगत है, इसके कितने प्रभाग बांटे गए हैं,
इसको 3 प्रभागों में बांटा गया है। पहला आता है थैलोफाइटा, दूसरा आता है ब्रायोफाइटा और तीसरा आता है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है? पढ़ाया हुआ है, सवाल नहीं पढ़ाया मैंने। यानी थैलोफाइटा ऐसे पादप जिनमें क्या होता है, जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती है। ठीक है, वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती है। इनके अंदर किन को रखा गया है? शैवालों को रखा गया। इनके अंदर पुष्प नहीं निकलते, लैंगिक जनन नहीं होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर थैलोफाइटा में कौन आएंगे? शैवाल आएंगे। और ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन दो जो प्रभाग है, इनमें भी ऐसे पुष्प रखे गए हैं जिनके जो है इनके अंदर क्या नहीं निकलता, पुष्प नहीं निकलता और बीज नहीं बनता। वो हम विस्तार से पढ़ेंगे। पहले आज हम क्या शुरू करते हैं? थैलोफाइटा। अब हम एपुष्पोद्भिद जगत के बारे में पढ़ेंगे। उसका पहला प्रभाग क्या है? थैलोफाइटा। एपुष्पोद्भिद का पहला प्रभाग है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा अभी मैंने बताया था। थैलोफाइटा में कौन से पादप आते? शैवाल आते। यानी इनका मुख्य लक्षण क्या है कि वे पादप जिनमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती। वास्तविक जड़ तना पत्तियां मतलब जो हमारे आवर्तबीजी पादप है या बड़े बड़े प्लांट है, उनके अंदर हम पत्तियों को पहचान सकते हैं, जड़ों को पहचान सकते हैं। ठीक है, तने को पहचान सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या पाई जाती है? आभासी, यानी प्रतीत होता है कि ये जड़ है, ये तना है, ये पत्तियां हैं। उन पौधों जैसी इनमें नहीं पाई जाती है। इनके अंदर मुख्यतः शैवालों को रखा गया है। किसको रखा गया है? शैवालों को रखा गया थैलोफाइटा में। अब थैलोफाइटा में हम किन के बारे में पढ़ेंगे? शैवालों के बारे में पढ़ेंगे। शैवाल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एल्गी। क्या बोला जाता है? शैवाल शब्द कौन सी भाषा का है? कौन सी भाषा से आया है? लैटिन भाषा के कौन से शब्द से? लैटिन भाषा का एक शब्द है एल्गा, जिससे किसके उत्पत्ति हुई है? शैवालों के नाम की। यानी शैवाल शब्द कौन सी भाषा के, जो लैटिन भाषा है उसके एल्गा से प्राप्त हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? समुद्री खरपतवार। क्या अर्थ होता है? समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार क्या होता है? समुद्र या गंदा पानी होता है अपना, उसके ऊपर वो हरे हरे होते हैं ना, पौधे टाइप के, वही क्या है? एल्गी शैवाल है। यानी इनका जो एल्गा, इसका लैटिन भाषा का शब्द एल्गा, उसका अर्थ क्या होता है? समुद्री खरपतवार। अब जो शैवाल है उसका नाम, शैवाल नाम किसने रखा? पता है क्या? शैवाल नाम किसने रखा? लिनियस ने। लिनियस के बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर वर्गीकरण में, पढ़ा था ना। उसी ने रखा। क्या शैवाल नाम किसने रखा? लिनियस ने रखा। ये पादपों की सबसे प्राचीन प्रजाति है। यानी जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें सबसे प्राचीन क्या है? शैवाल है। ये क्या है? सबसे प्राचीन प्रजाति है। ये लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व इनकी उत्पत्ति हुई थी।
एक बात बताओ, शैवालों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? लिखा है था, कौन लिखा है? शैवालों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? अरे इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एल्गी। तो शैवालों के अध्ययन यानी शैवालों के अध्ययन को एक तो हम जो है एल्गोलॉजी बोल सकते हैं और एक होता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, एल्गोलॉजी भी बोल सकते हैं और शैवाल विज्ञान भी बोल सकते हैं। शैवाल शब्द किसने दिया? और ये क्या है? पौधों की सबसे प्राचीन प्रजाति है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। शैवालों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? बोलो तो। फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी या शैवाल विज्ञान। अब जो शैवालों का अध्ययन करता है उसे क्या बोला जाता है? शैवालों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। और जो इनका अध्ययन करेगा उसको क्या बोलेंगे? फाइकोलॉजिस्ट। ठीक है। और एक होता है फाइको और एक होता है माइको। माइकोलॉजी किसे बोलते हैं? कवक। ठीक है। फाइको से याद रखना शैवाल और माइको से याद रखना कवक। कार्डियोलॉजी। नहीं पढ़ेगी कार्ड? अभी पढ़ा नहीं? हरी जी कौन गया था जरा? हार्ट कौन पढ़े? और जावी के कौन था? ये लिखो। जो शैवालों का अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजिस्ट। अध्ययन करने वाले को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजिस्ट। लिखो।